गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 47, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊतक, एपिडर्मिस। इससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमने लास्ट वर्कशीट में क्या पढ़ा था। वर्कशीट नंबर 46 में बेटा आपने सरल स्थायी ऊतक पढ़ा था। सरल स्थायी ऊतक जो कि कोलन कायमा और स्क्लेरन कायमा पढ़ा था। उससे पहले हम पैरेन कायमा पढ़ चुके हैं उससे पहले वाली वर्कशीट में। कोलन कायमा क्या होते हैं? सरल स्थायी ऊतक होते हैं जो कि पत्तियों के आप कह सकते हो एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में उपस्थित होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं लंबी होती हैं और जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिकाओं के जो कोने होते हैं उन पे पैक्टिन नाम का एक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं जो होती हैं लचीली हो जाती हैं। ठीक है। और ये जीवित कोशिकाएं आपको बताया जा चुका है। और इस जो पौधे के अंदर जो लचीलापन होता है ना, वो इसी वजह से होता है। आप पत्तियों को खींचते भी हैं और फोल्ड भी करते हैं तो उनमें काफ़ी हद तक है ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप थोड़ा सा मोड़ेंगे या बहुत ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तब तो टूट जाती है, बट आप अगर थोड़ा बहुत अगर उसको खींचते हैं मोड़ते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो वो कोलन कायमा की वजह से टूट होता है ये गुण उसमें। और हमने पढ़ा था स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा जो भी पौधे का आप कह सकते हो जो हार्ड पोर्शन है, जो भी सख्त हिस्सा दिखता है ना आपको पौधे में, जैसे कि नारियल का जो छिलका है या उसका जो रेशा है, बीजों के जो छिलके होते हैं वो हार्ड होते हैं काफ़ी। इसके अलावा आप जब चीकू खाते हो तो उसमें भी आपको एक दरदरापन सा पता चलता है ना, आप ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है क्रंची सा। और नाशपाती आप खाते हैं उसके अंदर भी दाना होता है हल्का ना। ये सभी जो हैं जो हार्डनेस जो भी थोड़ी दिखती है आपको, वो स्क्लेरन कायमा की वजह से ही दिखती हैं बेटा। ये मृत कोशिकाएं हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो लिग्निन नाम का पदार्थ होता है, जिसकी वजह से हार्ड हो जाता है इसकी जो कोशिका भित्ति होती है। और ये स्ट्रेंथ देते हैं, पौधे को कठोर और मजबूत बनाते हैं, है ना। तो हम उसी के आगे चल रहे हैं। इस वर्कशीट में आप एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम जान लेते हैं एपिडर्मिस होता क्या है। सबसे पहले पौधे को आपको पता है हमारा शरीर जो है उसकी रक्षा कैसे होती है, मतलब बाहरी वातावरण से। हमारी स्किन, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर है ना स्किन है, त्वचा है मोटी, और उसके अंदर हमारे नाजुक नाजुक अंग हैं, जैसे कि रक्त नलिकाएं हैं और हमारे फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, हमारा हार्ट है, हमारा दिमाग है, हमारी हड्डियां हैं। हड्डियां तो चलो मजबूत होती है तो वो ढांचा देती है। इसके अलावा जो भी हमारे अपने देखें जो अंग होते हैं, नाजुक अंग होते हैं, उनको कवर करने के लिए बाहरी लेयर है जिसको हम स्किन बोलते हैं, है ना। इसी तरह से जो पौधे होते हैं उसमें बाहरी जो एक लेयर होती है जो पौधों की रक्षा करती है। ठीक है। तो पौधों की रक्षा कैसे होगी आपको पता है। पौधे तो एक ही जगह स्थिर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ही जगह रहने वाले हैं। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, उनको उसी जगह पे रह के सब कुछ टॉलरेट करना होता है। तो उनका रक्षात्मक जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो उनको बाहरी वातावरण से बहुत अच्छे से सुरक्षित रह सके। तो उसी के से रक्षा के लिए पौधों में जो ऊतक होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस भी एक सरल स्थायी ऊतक ही है, उसी में आता है सरल स्थायी ऊतक ना। इसको हम संरक्षी ऊतक भी कह सकते हैं, संरक्षी ऊतक होते हैं ये। ठीक है। और ये पूरे पौधे को पूरे पौधे की सतह को ढक कर रखते हैं, है ना। पूरे पौधे पे आपने एक लेयर देखी होगी, है ना, जैसे तना होता है, तने के ऊपर छाल होती है बाहर की ओर। इसी तरह से पत्तियां, कुछ पौधों की पत्तियों में ऊपर आप एक वैक्स की लेयर सी देखोगे, है ना। जैसे लोटस होता है, कमल का फूल होता है ना, तो उसकी जो पत्तियां होती है ना उसके ऊपर पानी टिकता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की एक लेयर बनी हुई है। तो इसी तरह से जो पौधा होता है
उसमें एक संरक्षी ऊतक पाया जाता है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस उसका एक हिस्सा है, आप कह सकते हो, ठीक है। और ये भी एक सरल स्थायी ऊतक है जिसका मुख्य कार्य जो होता है वो पौधों की रक्षा करना होता है। ये सरल स्थायी ऊतक है, परंतु इसका कार्य जो है वो बाकी ऊतकों से डिफरेंट है, अलग है। वो कैसे है वो आप अभी पढ़ेंगे। अभी आप देखेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं संरक्षी ऊतक। आपसे कोई पूछे संरक्षी ऊतक क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए संरक्षी ऊतक पौधों की सुरक्षा के लिए एक ऊतक होता है जिसको हम संरक्षी ऊतक कहते हैं। और ये 3 होते हैं, इनके 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आपने एपिडर्मिस देख लिया, नंबर 2 स्टोमेटा है, नंबर 3 कॉर्क है। तो हम सबसे पहले ना एपिडर्मिस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस है क्या? एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह में कोशिकाओं की एक परत होती है ना, एक परत से ढके हुए हैं सभी। जैसे हमारा पूरा शरीर पे स्किन है, इसी तरह से पौधों के पूरे शरीर पे भी एक परत है और इस परत को ही हम एपिडर्मिस कहते हैं। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो चपटी होती हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ हम कवर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो तो फ्लैट ही होगी ना, चपटी मतलब मोटाई ज़्यादा नहीं होगी, वो गोल नहीं होगी उस तरह का ना, वो फ्लैट होती है। तो उसी तरह की कोशिकाएं होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोध परत बनाती है। बाहर जो भी लेयर है, हमें जो पौधे को है ना किस किस चीज़ से बचना है, पानी से, धूप से, है ना। तो यहाँ पे सबसे बाहर जो है ना वो जो परत होती है पौधे के, उसको क्यूटिकल कहा जाता है। और ये क्यूटिकल क्या करती है, पानी के लिए, पानी को अंदर नहीं, पौधे के अंदर जाके उसकी कोशिकाओं को ख़राब नहीं करने देती ना, तो जल प्रतिरोधक होती है ये परत, राइट। अभी हम क्यूटिकल, ये देखिए सबसे बाहरी परत है और ये जल प्रतिरोध क्यों है, क्योंकि ये क्यूटिकल से बनी है ना। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है, ठीक है, जिसको क्यूटिन बोलते हैं। मोम जैसा, वैक्स तो पता है ना, मोम के अंदर पानी नहीं जाता। तो मरुस्थल में क्या है, पौधों के अंदर जो भी पानी जड़ से मिल रहा है वो थोड़ा बहुत ही मिल पाता है, बारिश तो होती नहीं वहाँ पे। तो उसकी जो पत्तियाँ होती है ना, या पौधा जो पूरा होता है ना, उसके ऊपर ये क्यूटिन की परत बनी होती है, जिससे कि जितना भी पानी जड़ से पौधा ले रहा है वो बाहर जाके धूप की वजह से बाहर निकल के वेस्ट ना हो जाए, पौधे को नुकसान ना हो फिर ना, इसलिए होता है। जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। परजीवी कवक तो पता है ना, फंगस होती है ना, फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए पौधे में, पानी वानी गिरे या वैसे भी, तो उससे बचाती है। अब एपिडर्मिस जो होता है वो क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना, क्योंकि जो डेजर्ट वाले जो पौधे होते हैं वहाँ पर पानी बहुत ही कम होता है, तो जितना भी पानी पौधे को मिल रहा है वो सुरक्षित रहे, वाष्पोत्सर्जन कम हो। वाष्पोत्सर्जन आप पढ़ चुके हो, है ना, जैव प्रक्रम में पढ़ चुके हो आप, तो वाष्पोत्सर्जन जो है वो कम हो, इसलिए उस चीज़ को ये क्यूटिकल जो है ना वो नियंत्रित करता है, कम से कम पानी उड़े, ठीक है। इसी तरह से जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। अब जड़ और पत्तियां जो होती हैं वो अलग हैं, है ना। पत्तियों से पानी उड़ता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और जड़ें जो है वो पानी को सोखती हैं। तो जड़ के अंदर जो एपिडर्मिस होते हैं वो डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली उनको पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है, तो वो पानी को सोखती हैं। तो इस कार्य को करने के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं। आपने देखा होगा ना, मेन जड़ तो एक ही होती है, बाकी बहुत सारे छोटे 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 रेशे होते हैं जड़ों में। वो रेशे क्यों होते हैं, ताकि सतही क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जो मिनरल्स हैं उनको सोखा जा सके जड़ों द्वारा, है ना। जैसे आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, जैव प्रक्रम में भी आपने पढ़ा था, क्षुद्रांत्र में दीर्घरोम होते हैं, है ना। दीर्घरोम का क्या कार्य था, दीर्घरोम जो है वो क्षुद्रांत्र में सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व जो हैं वो सोखे जा सके, है ना। इसी तरह से जड़ में भी
ये छोटे छोटे बाल होते हैं जड़ों में, जो कि पौधे के लिए पानी को सोखने के लिए की क्षमता को बढ़ा देते हैं और उसके सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलें। ठीक है। ओके। ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आप देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, है ना। पत्ती है ना, उसका फ्लैट जो सरफेस है उसको अगर हम कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो इस तरह से कुछ दिखेगा हमें ना। तो इसमें देखो, सबसे बाहर जो ये फ्लैट टिश्यूज़ है ना, वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल आपको पता है, क्यूटिन नाम का पदार्थ है, वो जलरोधी है, वो सबसे ऊपर वाली लेयर बनाता है। उसके नीचे आप देखेंगे, ये देखिए एपिडर्मिस है। उसके नीचे जो है क्लोरन कायमा टिश्यूज़ हैं। क्लोरन कायमा आपने पढ़ा ही था, पैरन कायमा जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। उसके नीचे फिर से यहाँ पे नीचे देख रहे हो, ये भी एपिडर्मिस है। मतलब लीफ में ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ एपिडर्मिस की लेयर है, जो पत्तियों को सुरक्षित रखती हैं, उनकी रक्षा करती हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, धूप से, पानी से। ठीक है। तो ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इससे आगे। एपिडर्मिस हमने पढ़ लिया था। अब ये दूसरा पार्ट जो आ जाता है वो है स्टोमेटा। बेटा आपने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा छोटे छोटे छेद होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे में से जब पानी वाष्प बन के उड़ जाता है ना, पत्तियों की सतह जो होती है वहाँ पे जगह जगह पे ना कुछ कोशिकाएं होती है, कुछ छेद होते हैं ना। किस तरह के छेद होते हैं? ये देखो आप ना, ये देखिए, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ऐसे छेद होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब पानी एक्स्ट्रा हो गया है, बहुत गर्मी की वजह से पानी भाप बन के उड़ जाता है, और हवा का भी आवागमन होता है, ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये वाला काम जो गैसों का आदान प्रदान है ना, वो भी जो है वो स्टोमेटा की वजह से ही होता है। ठीक है ना। अब इनका आकार आप देख लीजिए। ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप आसानी से बना सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं होता। जैसे राजमा होता है ना बेटा, उसी तरह से कुछ इसका डायग्राम आप एक ऐसे करके दो राजमा को एक साथ में रख के और बाहर की कोशिकाएं तो आप बना सकते हो ऐसे, है ना। ये डायग्राम आपको बहुत इजीली बन जाता है, और ये डायग्राम एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके बना लेंगे। हाँ, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं, और स्टोमेटा या रंध्र जिनको बोला जाता है, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, हिंदी में रंध्र बोलते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। वृक्क देखो, छेद, रंध्र तो ये अंदर वाला छेद जो है ना वो है। इसके बाहर जो ये कोशिकाएं हैं ना, इसको ये द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये द्वार ही तो है, द्वार कोशिकाएं हैं। तो इनकी घेरे रहती हैं, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं या द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, जिनका कार्य रंध्र के बंद या खोलने के लिए होता है, खोलना होता है। ठीक है, कब बंद होगा कब खुलेगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा जो कार्य मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, है ना। वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये दो कार्य होते हैं इसके। और डायग्राम ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बनाइएगा। ठीक है। अब हम आगे वाला हिस्सा देख लेते हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो एपिडर्मिस का रह गया है, वो है कॉर्क। कॉर्क आपने वैसे भी देखा होगा, लकड़ी, बहुत हल्की सी लकड़ी जैसी होती है ना। तो वो ऐसी क्यों होती है वो हम देख लेते हैं। पौधे को लगातार वृद्धि के कारण जड़ तथा तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाते हैं। बेटा ग्रोथ होती रहती है ना, तो ग्रोथ होती है बीच में से, नई नई ऊतक जो बनेंगे वो सेंटर में बनेंगे,
इसी तरह से जड़ों में भी ग्रोथ होती है ना, तो वो मोटी होती जाती हैं, अंदर से नई नई कोशिकाएं ऊतक बनते जाते हैं, और जो पुराने ऊतक होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और वो बाहर होते होते विद एज विद टाइम जो है ना, ये बड़े बड़े डेड हो जाते हैं और बाहर की लेयर बनाते हैं, और ये लेयर जो होती है वो सुरक्षा का काम करती है। ठीक है ना, जैसे पौधे की जो छाल जो होती है ना, छाल के एकदम नीचे वाली जो लेयर होती है, जो बड़े वाले ट्रीज होते हैं ना उसमें, तो ये कॉर्क में एपिडर्मिस जो है ना वो कॉर्क में बदल जाते हैं। यह पौधे पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नाम का रसायन जमा होता है। सुबेरिन है ना, यहाँ पे सुबेरिन है, वहाँ पे क्यूटिन था एपिडर्मिस में, यहाँ पे सुबेरिन नाम का रसायन होता है जो जिसके कारण ना कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बीच वाला तो हिस्सा, इसका कलर भी डिफरेंट है, इसके बाहर वाला हिस्सा जो देख रहे हो उसका भी कलर डिफरेंट है। तो ये जो बाहर वाली जो लेयर है छाल के नीचे, ये यहीं पर इसका आपको कॉर्क की जो ऊतक होता है वो मिलेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे मोटी हो जाती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा हो जाता है। पत्तियों में क्यूटिकल है ना, पतली सी लेयर होती है, यहाँ पे काफ़ी मोटी लेयर होती है, और कई कोशिकाओं की लेयर होती है, कई ऊतकों की लेयर होती है। तो यहाँ पे ये भी जो है वही काम वही है, हवा और पानी से बचाना है पौधे को, है ना, उसकी सुरक्षा करनी है। तो हम यहाँ पे सुबेरिन नाम का रसायन होता है जो ये काम करता है। तो बेटा इसके साथ में ही ना आपकी वर्कशीट तो हो गई है ख़त्म। हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज संरक्षी ऊतक किन्हें कहते हैं, वो हमने बताया है। ठीक है, संरक्षी ऊतक जो पौधे की या पादप की रक्षा करते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको संरक्षी ऊतक बोलेंगे। पौधे के हर हिस्से के सबसे बाहर वाली जो परत होती है ना। इसके बाद में नंबर 2 क्वेश्चन में आ जाइए, एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस का कार्य आप बता चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप बाहरी लेयर होती है जो कि उसको सुरक्षा देती है, पत्तियों की और पौधों की सुरक्षा करती है बाहरी एनवायरनमेंट से, और सुरक्षा भी करती है, और जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से भी बचाती है ना, कवक वाले इन्फेक्शन से। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं। तो कहाँ होते हैं बेटा, स्टोमेटा पौधे की पत्तियों की निचली सतह जो होती है ना वहाँ होते हैं। ठीक है, इनके कार्य आपको पता ही दिया, पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन, ये 2 टर्म आप याद रखेंगे बस यही काम होता है इनका बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्क के सख्त होने के क्या कारण है। सुबेरिन आप पढ़ चुके हो, है ना, यहाँ पे आपने पढ़ा। और इसका पौधे के लिए क्या लाभ मिलता है। ये पौधे को जो पौधे की छाल होती है उसको हवा और पानी से के लिए अभेद बना देता है, मतलब उससे रक्षा करता है। तो इसके साथ में बेटा ये वर्कशीट तो हो गई ख़त्म। अब इसको कर लेंगे आप, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेंगे।